बच्चे बोर्ड पे गए हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो सवाल थे वो सही थे, उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था। हर एक सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट होते हैं जो उसके प्रूफ होते हैं को जांचते हैं। खुद चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हो, मतलब बोर्ड की रेपुटेशन है। ऑनलाइन तैयारी ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करेंगे। परिणाम जारी होने के बाद डिलीट सवालों को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है। अभ्यर्थी अब कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। डिलीट सवालों के साथ ही जो सवालों के जवाब बदले हैं उनको भी चुनौती दी गई है। सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय हिंद। सर थर्ड ग्रेड लेवल 1 11 सवाल डिलीट हुए हैं, 3 के जवाब बदले हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपत्ति हुई थी लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का हवाला दिया जा रहा है कि ये सवाल गलत है, उनको सही माना गया। अभ्यर्थी अब कोर्ट पहुंच गए इसको। मैंने भी इसके बारे में मुझे पता लगा सोशल मीडिया से और आपके जैसे दोस्तों से कि बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं। वो उनका हक है क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो सवाल थे वो सही थे, उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था, या जो दूसरे सवाल थे जो कि डिलीट होने लायक थे उनको डिलीट नहीं किया गया। तो इसके बारे में बस ये इतना कह सकता हूँ क्योंकि ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब हमको ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के 2 एक्सपर्ट होते हैं, वो उसको ऑब्जेक्शंस को जांचते हैं, जो उसके प्रूफ होते हैं उनको जांचते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और जो हमारे पास प्रूफ होते हैं उनको देखते हैं और अपने खुद के प्रूफ साथ में लेकर आते हैं और उसके बाद फिर वो निर्णय लेते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्वेश्चन डिलीट होने लायक है, या किसी प्रश्न के मान लो 2 सवाल 2 उत्तर आ रहे हैं, या सभी उत्तर गलत हैं, या सारे उत्तर सही हैं, या प्रश्न के अंदर कोई दोष है। उसके आधार पर फिर वो एक निर्णय लेते हैं और उसके अंदर वो बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें या दूसरी जो प्रचलन में किताबें उनको पढ़ते हैं और कई सारे चीज़ें होती हैं, कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वो सब देखते हैं और उसके बाद फिर वो एक उचित निर्णय लेते हैं कि उसमें उसको डिलीट करना सही रहेगा या उसका जो उत्तर पहले दिया वो सही है या उसका उत्तर बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है जो कि काम काफ़ी वर्षों से यहाँ पर हो रही है, आरपीएससी में हो रही है। तो उसके बाद ही फिर वो निर्णय लेते हैं। तो हमारा इसमें कोई भी ये हम खुद चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हो, मतलब बोर्ड की रेपुटेशन है, मेरी रेपुटेशन है, मैं पेपर बनवाता हूँ तो मैं खुद चाहूँगा क्वेश्चन डिलीट नहीं हो। उसके बाद भी जब वो उसको निर्णय देते हैं डिलीट करने का तो मुझे खुद काफ़ी दुख होता है और हमारा प्रयास है कि आगे ऐसा कम हो। इसको बिल्कुल रोकना तो शायद संभव नहीं हो पाएगा, मैं कह नहीं सकूँगा कि प्रश्न डिलीट नहीं होंगे, मगर फिर भी हमारा प्रयास है। और जो प्रश्न डिलीट हुए, जो पेपर में ज़्यादा प्रश्न डिलीट हुए, जो भी उसके पेपर सेटर थे या जो एक्सपर्ट्स थे उनको हमने ब्लैकलिस्ट किया है, पेनल्टी लगाई है और अब टीम चेंज की है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो आगे की, जैसे अभी कृषि सुपरवाइजर परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट निकला था कल, उसमें 3 प्रश्न डिलीट हुए थे। तो हमारा प्रयास है जितना कम से कम हो उतना प्रश्न डिलीट हो, तो उसके लिए एक एफर्ट किया जा रहा है, मगर बिल्कुल प्रश्न डिलीट नहीं होंगे मैं शायद नहीं कह पाऊंगा। आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर एक बात कही थी कि कोई भर्ती शुरू हुए बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं होता। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में मार्किंग सिस्टम को चुनौती दी गई है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला 2023 में आया था, उसके खिलाफ है। इसको लेकर भी हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है कि इसका कोई फैसले के बारे में, या मार्किंग प्रक्रिया तो एक प्रक्रिया हमने ओवरऑल लागू की थी, काफ़ी टाइम हो गया उसके बारे में, और वो प्रक्रिया से बच्चों को ही फायदा हो रहा है, इससे नुकसान नहीं हो रहा है। यदि कोई प्रश्न डिलीट होता है तो जो मार्क्स कटते हैं उस प्रश्न के, वो जो उसके ओरिजिनल अंक होते हैं, मान लीजिए 3 नंबर का एक सवाल है और वो प्रश्न डिलीट हो गया तो उसके 3 नंबर बाकी प्रश्नों में जुड़ जाते हैं। तो जो बाकी प्रश्न का जो उत्तर है वो अंक होते हैं, वो मान लीजिए 3 अंक का था तो 3.03 ऐसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। तो जब यदि प्रश्न सही होगा किसी बच्चे का तो उसको 3.03 अंक मिलेंगे। यदि वो प्रश्न गलत होगा किसी बच्चे का तो उसको 1 नंबर कटेगा, 1.01 नहीं कटेगा। तो इससे लगता है मुझे कि ये सभी के लिए समान तौर पे लागू है। ये किसी एक भर्ती परीक्षा के लागू नहीं किया गया था, ये सभी के लागू किया था। ये हमने जो किया था वो इसलिए किया था, हम चाहते थे जो ये सिस्टम है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए और जटिल ना रहे। तो मुझे लगता है इससे, और बहुत ज़्यादा फर्क भी इससे नहीं पड़ता है, इससे सिर्फ उन लोगों को फर्क पड़ता है जो कि वो 40% वाले जो दायरे में आते हैं उनको थोड़ा फर्क पड़ता है, और उससे इन बच्चों को फायदा होता है। जो बच्चे रह जाते हैं, खासकर SC ST बच्चे वो नीचे रह जाते हैं, शहरिया बच्चे नीचे रह जाते हैं, TSP के बच्चे नीचे रह जाते हैं, उन बच्चों को इससे थोड़ा फायदा होता है कि वो यदि कहीं पर 40% का, 35% का या 36% का जो एक मापदंड होता है, तो उसमें उनको कई बार वो 0.020 से रह जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव कम होने का असर उनको मिलता है, फायदा होता है।
लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, सभी परिणाम जारी हो गए हैं। दस्तावेज सत्यापन को लेकर अब क्या आगे प्रक्रिया? देखिए, कोर्ट के मामले तो अलग हैं, लेकिन जो चयनित हुए हैं उनको इंतजार है डीवी की कब तक डेट जारी होने की? डीवी की डेट शिक्षा विभाग जारी करेंगे, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती है और सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती है। तो अभी हमारा उनकी डीवी की ट्रेनिंग चल रही है, तो जैसे ही, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होता है, विभागों के पास, खासकर शिक्षा विभाग के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनको लगेगा कि जल्दी कर सकेंगे तो वो उस कार्रवाई को शुरू करेंगे।